Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the party. Okay? The party. Now, chapter की theme क्या है? Story takeaway theme. The tale revolves around a couple entangled in a lively disagreement over पकौड़ा. ठीक है? ये टेल किसके अराउंड घूम रही है? कपल के, जो कि एक लाइवली डिसएग्रीमेंट में पकौड़े के ऊपर एक डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं. ठीक है? It vividly portrays the depth of their love and affection, emphasizing how even small disagreements can ignite the flame of connection in a relationship. तो ये क्या पोर्ट्रे कर रहा है? ये पोर्ट्रे कर रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के प्रति कितना लव और अफेक्शन रखते हैं. ठीक है? और एक छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट्स भी कैसे एक रिलेशनशिप में कनेक्शन पैदा करते हैं. ठीक है? Now let's start with our story. This story is a folk tale from Himachal. ये story क्या है? Folk tale है हिमाचल से. It is a story of an aged couple who lived alone in a small hut located in a tiny but beautiful village. Both loved each other and were ready to do anything for each other. तो एक story है, ये aged couple के बारे में बताती है, जो कि एक छोटे से विलेज में, ब्यूटीफुल विलेज में, एक स्मॉल हट में अकेले रहते थे. दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे. दिस विलेज, एज एनी अदर स्मॉल विलेज इन हिमाचल, had only 6 families including the old couple's family. छोटे से विलेज में, हिमाचल के छोटे से विलेज में सिर्फ 6 फैमिलीज रहती थी इंक्लूडिंग द कपल. ओके. One very cold winter evening, it started snowing. The old man looked at his wife and said, "Dear, I would not like to trouble you, but you see, I feel like eating pakoras today. Will you please make a few pakoras and some tea for me?" तो एक ठंडी सी रात थी. ठीक है? ठंडी सी शाम थी और बर्फ गिरने लगी. तो ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ की तरफ देखा और कहा कि डियर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बट मेरा को पकौड़ा खाने का बहुत मन कर रहा है. तो क्या तुम प्लीज मेरे लिए कुछ पकौड़े बना दोगी और थोड़ी सी चाय? द ओल्ड वुमन लुक्ड अप टू द ओल्ड मैन, स्माइल्ड एंड सेड, "Of course I will make pakoras for you, my dear, but let me first check to see if we have any besan gram flour for the pakoras." तो ओल्ड वुमन ने ओल्ड मैन की तरफ देखा, स्माइल किया और बोली कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बना दूंगी, मगर मुझे पहले चेक करने दो कि हमारे पास बेसन है या नहीं है. Saying this, she opened the little basin container and looked inside. "Alice," she said, "there is very little basin in the container." तो उस लेडी ने कंटेनर खोला बेसन का और कहा कि इसमें तो बहुत थोड़ा सा बेसन बचा है. The old man looked at her helplessly. He said, "It is too cold to go to the market and buy more." तो ओल्ड मैन ने ओल्ड वुमेन की तरफ देखा और हेल्पलेसली कहा कि अभी तो बहुत ठंडा है मार्केट जाके और बेसन लाने के लिए. द ओल्ड वुमन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, "डोंट यू वरी, आई विल मेक एज मेनी पकौड़ाज एज आई कैन फ्रॉम दिस बेसन." तो ओल्ड वुमन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इस बेसन से जितने ज्यादा पकौड़े मैं बना सकती हूँ उतने ज्यादा बनाऊंगी. द ओल्ड मैन लुक्ड प्लीज्ड. Old woman lit the fire, prepared the batter, heated the oil and fried the pakoras. She counted the pakoras. She had made 5. She was very happy. तो ओल्ड मैन ने ये सुनकर बहुत शांति मिली कि हाँ ठीक है, पकौड़े बन रहे हैं. तो ओल्ड वुमेन ने क्या करा? ओल्ड वुमेन ने आग जलाई, बैटर बनाया, तेल गरम किया और पकौड़े तल दिए. उसके बाद उसने पकौड़े काउंट किए. टोटल पकौड़े कितने थे? 5. और उन्हें देख के वो बहुत खुश थी. 5 pakoras, she said. 2 for me and 3 for you. And she finished making the tea too. तो उसने क्या कहा कि 5 पकौड़े हैं, 2 मेरे लिए और 3 तुम्हारे लिए. और फिर उसने चाय बना के भी खत्म कर दी. चाय भी अब बन चुकी. As she handed the tea, she saw that the old man had not eaten even one pakoda. जब उसने चाय दी तो उसने देखा कि आदमी ने तो एक भी पकौड़ा अभी खाया ही नहीं. She questioned,
What happened? Are the pakoras not tasty? तो ओल्ड वुमेन ने पूछा कि क्या हुआ, पकौड़े अच्छे नहीं हैं, टेस्टी नहीं हैं. The old man looked at her and said, how can I eat 3 pakoras and you only 2? This is unfair. After you have made such efforts, you must have one extra pakora. तो ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ की तरफ देखा और कहा कि मैं 3 पकौड़े और सिर्फ तुम 2 पकौड़े कैसे खा सकते हैं, ये तो अनफेयर है. जबकि तुमने इतने सारे एफर्ट्स लगाए, इतनी मेहनत करी, तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा पकौड़ा मिलना चाहिए. The wife looked at her husband cheerfully and said, dear, you had the urge to eat pakoda, not me. You deserve one more pakoda. In the morning, I shall get some more besan and make more pakodas. Then I can have one extra. तो वाइफ ने अपने हस्बैंड की तरफ हंसते हुए देखा और कहा कि डियर, पकोड़े खाने का मन तुम्हारा था, मेरा नहीं, तो तुम्हें एक और पकौड़ा तुम डिजर्व करते हो. तो मैं जाकर और बेसन ले आऊंगी और हम और पकौड़े बनाएंगे और तब मैं एक एक्स्ट्रा पकौड़ा ले लूंगी. That can be sorted out later, said the old man. But today you must eat one more than me. तो ओल्ड मैन ने कहा कि वो सब तब देखेंगे जब होगा, लेकिन आज तुम मुझसे एक ज्यादा खाओगी. The old woman made a grumpy face and said, I don't agree with you. ओल्ड वुमेन ने फेस बनाया और कहा कि मैं तुमसे अग्री नहीं करती. Well, this went on the entire evening. Both wanted to have only 2 and give the extra to the other person. अब दोनों के बीच में ये डिसएग्रीमेंट पूरी शाम चलता रहा. दोनों ही चाहते थे कि वो दोनों 2-2 खाएं और दूसरे को एक एक्स्ट्रा दे दिया जाए. They kept arguing till it became dark. और वो तब तक आर्ग्यू करते रहे जब तक कि रात नहीं होगी, अंधेरा नहीं हो गया. Finally, they came to the conclusion that they should sleep now as it was quite late. Finally, वो इस conclusion पे पहुंचे कि अब अंधेरा हो चुका है, काफी देर हो गई है, तो हमें सो जाना चाहिए. They also decided that the one who gets up first eat the 3 पकौड़ास. उन्होंने डिसाइड करा कि सुबह जो पहले उठेगा, सबसे पहले उठेगा, वो 3 पकौड़े खाएगा. So they slept the whole night. Morning dawned, both were awake, but both pretended to be asleep. अब वो पूरी रात सोते रहे. सुबह हो गई, दोनों उठ चुके थे, आंखें खुली हुई थी, मगर दोनों सोने का नाटक कर रहे थे. They kept lying in bed with sheets over their head and eyes closed. अब वो दोनों पूरे टाइम बिस्तर पर लेटे रहे, अपनी आंखें बंद करके, और अपनी चादरों को सर तक ओढ़ लिया. Both wanted the other to get up first and have 3 pakoras. दोनों चाहते थे कि दूसरा इंसान पहले उठे और उसे 3 पकौड़े खाने को मिले. The sun rose high up in the sky. It was noon now, but neither the old man nor the old woman got up. अब सन ऊपर आसमान में चढ़ चुका था, दोपहर हो गई थी, दोपहर का समय हो गया था, और अभी तक ना ही ओल्ड मैन उठा, ना ही ओल्ड वुमेन उठी. The 5 other families of the village were worried. Never had either of them slept so late. This had happened only once when the old man had fallen sick. अब बाकी की जो गांव में 5 फैमिलियां और थी, अब वो ये देख के चिंता में लग गई कि इन दोनों में से कोई आज तक तो इतनी देर सोया नहीं, सिवाय एक टाइम के जबकि पूरा जो ओल्ड मैन था उसकी तबीयत खराब थी. What is the matter with them? They asked each other. उन लोगों ने आपस में पूछा एक दूसरे से कि आखिर क्या मैटर है, क्या दिक्कत है. Finally, the 5 elders of the families went and knocked at the door of the old couple. Finally, सभी जो 5 फैमिलीज थे उनके बड़े गए और उन्होंने क्या करा, उस ओल्ड कपल के घर पर नॉक करना शुरू करा. There was no reply from inside. अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया. This frightened the 5 elders even more. They hammered harder with their fist, but still no reply. अब कोई भी रिप्लाई अंदर से नहीं आया, तो जो सारी फैमिलीज के एल्डर्स थे, अब उन्हें और भी ज्यादा डर लगने लगा, चिंता होने लगी, तो वो और ज्यादा जोर से खटखटाने लगे, लेकिन अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया. Finally, they decided to break open the door. आखिर में उन्होंने डिसाइड करा कि ये दरवाजा ही तोड़ देते हैं.
As they entered, they saw the old man and woman lying on the cots with the sheets over their heads. अब जब वो सब अंदर आए तो उन्होंने देखा कि ओल्ड मैन और वुमेन दोनों अपनी चारपाई पर लेटे हुए हैं और उनकी जो चादरें हैं उन्होंने सर तक ओढ़ रखी हैं. Oh no, the 5 elders lamented. They are both dead. They need to be carried to the burning place for the funeral. अब पांचों हेड्स ने देखा तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये दोनों मर चुके हैं, इन दोनों को तो बर्निंग प्लेस पे फ्यूनरल के लिए लेके जाना चाहिए. When the couple heard this, they shot up in fright. अब जब कपल ने ये सुना वो तुरंत उठ के बैठ गए. The old woman realized that if they don't speak now, then they would be burned alive. Old woman ने realize करा कि अगर वो अब नहीं बोले तो उन दोनों को जिंदा जला दिया जाएगा. So she cried, I agree to eat 3. The old man shouted louder, This is what I had been telling you since yesterday. But you did not listen to me. It was because of you that we had to sleep hungry. If you had listened to me earlier, we would not have gone hungry all night. But never mind, we can eat them now. You eat 3 and I will eat 2. तो ओल्ड वुमेन जोर से चिल्लाई कि ठीक है मैं 3 पकौड़े खाऊंगी. और तभी ओल्ड मैन भी चिल्लाया कि यही मैं तुमसे रात से कह रहा हूँ, कल से कह रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी सुनती ही नहीं हो. ये सब तुम्हारी वजह से है कि हमारे को रात को भूखा सोना पड़ा. अगर तुम मेरी पहले ही सुन ली थी तो हमारे को रात को हंगरी भूखा नहीं सोना पड़ता. चलो छोड़ो उस बात को, अब हम पकौड़े खा सकते हैं. तुम 3 खाना और मैं 2. When the 5 elders heard this, they were horrified and alarmed. They started shouting, Run, run before the 2 ghosts devour us up. They have planned to eat us up. See, we are 5 and the old woman will eat 3 of us and the old man will eat the remaining 2 of us. अब जब 5 एल्डर्स ने ये बात सुनी तो वो सब डर गए और अलार्म्ड हो गए. ठीक है, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भागो यहाँ से भागो, ये दोनों जो घोस्ट हैं ये हमें खा जाएगी. उन्होंने प्लान बनाया है कि ये दोनों हमारे को खा जाएंगे. देखो हम 5 लोग हैं, ओल्ड वुमेन हम में से 3 को खा जाएगी और ये ओल्ड मैन हम में से 2 को खा जाएगा. This surprised the old man and the old woman. अब ये सुनकर वो दोनों चौंक गए कपल. They ran after the village elders and explained about पकौड़ा. तो उन विलेज एल्डर्स के पीछे भागे और उन्होंने एक्सप्लेन करी सिचुएशन ये पकौड़े के बारे में. The 5 elders looked at each other and burst out laughing. The old woman and the old man also had a hearty laugh. They all went home laughing merrily. और जब 5 एल्डर्स ने उनकी बात सुनी तो एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत जोर से हंसने लगे और उन्हें देखकर वो ओल्ड कपल भी हंसने लगा. उसके बाद सब लोग घर हंसते हुए खुशी से चले गए. The next day, the old man and woman went to their neighbors' houses. अब अगले दिन जो कपल था वो अपने नेबर्स पड़ोसियों के घर गए. Any guesses why? Of course, to invite them for a पकौड़ा पार्टी. क्यों गए? उनको पकौड़ा पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए. And after that, the old couple went to the market to buy besan for the pakoras to be made for the party. और उसके बाद वो दोनों जो ओल्ड कपल था वो मार्केट गए और बेसन लाने के लिए ताकि वो सबके लिए पार्टी के लिए पकौड़े बना सकें. You see, they wanted to make up for the terrible time they had given to their neighbors. अब वो पार्टी क्यों दे रहे थे? टू मेकअप. ठीक है, उन्होंने जो अपने पड़ोसियों को इतना वरी कर दिया, इतनी चिंता में डाल दिया, डरा दिया, उसके लिए मेकअप करने के लिए उन्होंने अपने नेबर्स को पार्टी पे बुलाया. नाउ समरी ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर की हमारे छोटी सी समरी गिवन है. The tale revolves around a couple entangled in a lively disagreement over pakoras. ठीक है, ये क्या है? इस टेल में हमने एक कपल को देखा जिनके बीच में एक प्यारा सा डिसएग्रीमेंट हो रहा है. किसको लेके? पकौड़ों को लेके. It vividly portrays the depth of their love and affection. ये क्या पोर्ट्रे करता है कि उनके बीच में कितना लव और अफेक्शन है. Emphasizing how even small disagreements can ignite the flame of connection in a relationship.
ये टेल हमें बताती है कि किस तरीके से छोटे से डिसएग्रीमेंट्स भी एक रिलेशनशिप में कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव read a few new words in the chapter. अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। फर्स्ट, टेरेबल यानी कि बुरा, इल और वेरी अपसेट, हार्टी यानी कि शोइंग वार्म एंड फ्रेंडली फीलिंग्स, लेमेंटेड सॉरो एक्सप्रेस करना, अपनी सैडनेस एक्सप्रेस करना, डॉन्ट यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग, फ्राइट यानी कि डरना, फियर, सॉर्टेड टू क्लियर द थिंग्स, चीजों को सही करना, साफ करना, जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे सॉर्ट आउट करना। नेक्स्ट यू हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right option. First, what was the argument between the couple about? आर्ग्यूमेंट जो कपल के बीच में हो रहा था वो किसके बारे में था, पकौड़ास के बारे में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ डज द स्टोरी डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द कपल? अब जो यह स्टोरी पढ़ी हमने, ये किस तरीके से डिपिक्ट कर रही है रिलेशनशिप को, उस कपल के रिलेशनशिप को कैसे बता रही है? इट वॉज अफेक्शनेट डिस्पाइट डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है, उन दोनों के बीच में अफेक्शन था डिस्पाइट द डिसएग्रीमेंट्स दे हैड, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which phrase best describes the couple's arguments over पकौड़ा? जो आपको यहाँ पर 4 फ्रेज दिए हुए हैं, इन 4 फ्रेजेस में से उस कपल के आर्ग्यूमेंट को, पकौड़ों के ऊपर जो कपल के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था, कौन अच्छे से बताता है? इनमें से कौन सा फ्रेज उनको ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है? अ हीटेड डिबेट, बहुत ज्यादा हीटेड डिबेट नहीं थी। अ कैजुअल डिस्कशन, एक नॉर्मल डिस्कशन हो रहा था, नहीं, डिस्कशन नहीं था, डिसएग्रीमेंट था। एक सीरियस डिसएग्रीमेंट, बहुत ज्यादा सीरियस डिसएग्रीमेंट था, नहीं, तो अ प्लेफुल बैंटर, दोनों के बीच में एक छोटा सा झगड़ा हो रहा था बट प्लेफुल बैंटर, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, what does the story suggest about the impact of small conflicts in a relationship? एक रिलेशनशिप में छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के लेके स्टोरी हमें क्या सजेस्ट कर रही है? that they can spark deeper connection, ठीक है, जो छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं रिलेशनशिप में, they can spark a deeper connection, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी की मेन थीम क्या है? इस स्टोरी की मेन थीम क्या रही है? नर्चरिंग लव डिस्पाइट डिफरेंसेस, कि आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं बट आप अपनी जो लव है उसको नर्चर करते रहो, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको इन्हें फिल करना है। फर्स्ट, द ओल्ड वुमेन मेड डैश पकौड़े। ओल्ड वुमेन ने कितने पकौड़े बनाए? 5। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन डैश ईच अदर। जो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन थे वो क्या करते थे? एक दूसरे को प्यार करते थे, तो यहाँ क्या आएगा? लव, दे लव्ड ईच अदर। नेक्स्ट, द कपल इनवाइटेड द नेबर्स टू relish। कपल ने नेबर्स को किसके लिए इनवाइट करा था? टू relish पकौड़ास। नेक्स्ट, द स्टोरी सेट इन द विलेज ऑफ। ये स्टोरी जो है ये कहाँ के विलेज में सेट इन है? हिमाचल। नेक्स्ट, द कपल आर्ग्यूड टिल। कपल कब तक आर्ग्यू करता रहा, कब तक आर्ग्यूमेंट करता रहा एक दूसरे से? टिल डार्क, ठीक है, जब तक डार्क नहीं हो गया, अंधेरा नहीं हो गया, बहुत देर नहीं हो गई, ठीक है। Now, all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now, for the next chapter, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.